सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आप लोग कैसे हो? आप लोग उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फुल चैप्टर को आप लोगों का क्लास 12th का हिंदी का फुल चैप्टर से जो कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम में यहीं से आप लोगों के पूछे जाने वाला प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग ये वीडियो को देख लेंगे ना तो आप लोगों को कम से कम 100 में तो 90 नंबर यहीं से आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव सभी प्रश्न यहीं से छपेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम ऑब्जेक्टिव से ही बना बना के आप लोगों को बता देंगे और आप लोगों को याद भी करवा देंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आप लोगों के पास पहुँच जाए, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप लोगों का हम शुरू करते हैं 200 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। अब आप लोगों के पास समय भी नहीं है तो आप लोग ये क्लास को कर लीजिए ताकि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोगों का कम समय में इतना आप लोगों का हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी कंपल्सरी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर ललित निबंध, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर आ चुका है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी बजीरा सिंह, ऑप्शन सी अटर सिंह, ऑप्शन डी महीप सिंह। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट में, ठीक है। चलिए कॉमन क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह उनके मित्र के गोद में, ठीक है। उनके मित्र थे, इनके दोस्त मतलब थे, उन्हीं के गोद में हुई, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? किस देश का दलाल कहा गया बताइएगा आप लोग। ऑप्शन है रूस का, ऑप्शन बी ब्रिटेन का, ऑप्शन सी जापान का, ऑप्शन डी अमेरिका का। कहाँ का जो दलाल कहा गया जयप्रकाश नारायण जी को, कहाँ का दलाल कहा गया? चलिए किस देश का दलाल कहा गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? चलिए तो अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। करबक के कवि कौन है? करबक के कवि कौन है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। करबक के कवि कौन है? चलिए ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी नाभा दास। तो करबक, अरे बकबक करेगा रे तू, मालिक है तू, बकबक करेगा, मालिक है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे करबक के लेखक, ठीक है। कैसे याद करेंगे? देखिए याद करने का हम ट्रिक भी आप लोगों को बता रहे हैं। करबक, करबक रे बकबक करेगा रे तू, मालिक है तू, यानी करबक के कवि कौन हो जाएंगे? चलिए बताइएगा आप लोग कौन हो जाएंगे? करबक के कवि कौन हो जाएंगे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। बकबक करेगा रे मालिक है तू, यानी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पाँचवा नंबर देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा। सूरदास किस भाषा के कवि है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ऑप्शन बी खलवी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा। छठा नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में। काशी में कितने वर्षों तक रहकर, बताइएगा आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? कितने वर्षों तक रहकर? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है 10 वर्षों तक, ऑप्शन बी 15 वर्षों तक, ऑप्शन सी 20 वर्षों तक, ऑप्शन डी 25 वर्षों तक। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? काशी में तो रहकर कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है? तो 15 वर्षों तक, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न आ चुका है। सातवां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किनके कल्पित रूप है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी का। किसका कल्पित रूप है? आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर से पता चल रहा है कि आधा नार और आधा नारी,
तो ये किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग देख लीजिए ये सभी प्रश्न को। ठीक है, चलिए तो किसका रूप है? तो शिव और पार्वती का। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग बताते चलेगा आंसर को कमेंट में। 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1932 में। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोग यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बताइएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1924 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी संतरा। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आम लेकर आए थे महेश्वर जी थे, जो मालती के पति थे वो आम लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसर को। ठीक है, एक लेख और एक पत्र कब लिखता है कोई भी? तो भागते समय, यानी भगत सिंह हो जाएंगे। देखिए ट्रिक से हम आप लोगों को याद करवा रहे हैं। ठीक है ना, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो भागते समय यानी भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न, मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मानक की माँ का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी बीसनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। ठीक है, मानक की माँ का नाम क्या है? ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो मानक की माँ का नाम क्या है? चलिए सभी लोग आंसर को दीजिए जल्दी से कमेंट में। ठीक है, और यदि अगर चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न आने वाला है ना, सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो मानक की माँ का नाम क्या हो जाएगा? तो बीसनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कुंती और मुन्नी इसी कहानी की पात्रा है। ठीक है, सिपाही की माँ कहानी के पात्रा है कुंती और मुन्नी, ये सभी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए अमीर और गरीब में नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हिंदू और मुसलमान में कभी भी भेद नहीं करते हैं कबीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न, पुत्र वियोग किसकी रचना है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। ठीक है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। उषा का जादू कब टूट जाता है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो ऑप्शन ए सूर्योदय होने पर, ऑप्शन बी दोपहर होने पर, ऑप्शन सी अंधेरा होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट में आप लोग आंसर को। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए सभी लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू जो है टूट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है।
गांव का घर कविता के कवि है, कौन हो जाएंगे? गांव का घर कविता के कवि कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। तो ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे, ठीक है। गांव का घर कविता के कवि हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न आ चुका है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बताइएगा आप लोग आंसर को, ठीक है। तो ऑप्शन ए विदातपूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या हो जाएगा? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था प्यारे बच्चों? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए मंगरे, ऑप्शन बी मांझे, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी तेलघरिया। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग बताइएगा। देखिए 200 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं आज की इसी क्लास में, जो कि आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहीं से आप लोगों का 100% टकराएगा सारे का सारे प्रश्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? तो मांझे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से, ठीक है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए गीति काव्य, ऑप्शन बी गाथा, ऑप्शन सी माधा काव्य, ऑप्शन डी खंड काव्य। तो महाकाव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है, लेखक को विद्यालय में, देखिए बताइएगा आप लोग आंसर को। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? किसने देख लिया प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उनके भाई ने, ऑप्शन बी पिताजी ने, ऑप्शन सी माँ ने, ऑप्शन डी भाभी ने। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो लेखक को उनके पिताजी ने देख लिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का झाड़ू लगाते उनके पिताजी देख लिए थे, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न आ चुका है, जायसी थे। जायसी क्या थे? ऑप्शन ए धनवान, ऑप्शन बी पहलवान, ऑप्शन सी फकीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जायसी क्या थे? तो फकीर थे, एक फकीर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न आ चुका है, ग्रीन इनमें से किससे संबंध है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। उससे पहले आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइनें बता रहे हैं। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं, फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता, ठीक है। इसलिए आप लोगों को से उम्मीद है कि आप लोग कभी हार मत मानिएगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि उम्मीद आप लोगों टूरिएगा मत, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ से उम्मीद लगाइएगा तो हार नहीं मानिएगा कभी भी, कोई भी चीज़ से, चाहे वो सफलता की राहों में हो या तो वो आप लोगों का बिजनेस की राहों में हो, तो आप लोग कभी हार मत मानिएगा। नाफा घाटा तो होते ही रहता है, ठीक है। चलिए बताइएगा ग्रीन इनमें से किससे संबंध है? क्या हो जाएगा? तो ग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो एक प्रकार के ग्रीन जो है बीमारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीन एक बीमारी है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 22 नंबर प्रश्न आ चुका है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था और कहाँ दिया था ऐसे पूछेगा तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे, ठीक है। याद हुआ? कैसे याद करेंगे? तो देखिए 5 जून 1974 को
पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के है। ठीक है, आधुनिक काल के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न आ चुका है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो वो मालती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मालती। ठीक है, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। महेश्वर जी थे जो एक प्रकार के डॉक्टर थे। ठीक है, पेशे से महेश्वर जी क्या थे पूछेगा तो डॉक्टर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मालती। 25 नंबर प्रश्न आ चुका है, बताइएगा आप लोग आंसर को कमेंट में जल्दी जल्दी से। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भगत सिंह को फांसी दी गई, कब दी गई? चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी 24 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी 25 मार्च 1932 को, ऑप्शन डी 22 मार्च 1931 को। कब दी गई जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न आ चुका है, तीन कृतियाँ प्रथा का संबंध है, किससे संबंध है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तीन कृतियाँ प्रथा का संबंध है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, नील से। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। 27 नंबर प्रश्न आ चुका है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। ऑप्शन है बंदूक का, ऑप्शन बी मशीन का, ऑप्शन सी कर्म का, ऑप्शन डी धर्म का। चलिए 27 नंबर प्रश्न के राइट आंसर का हो जाएगा? तो कर्म का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न, हरचरण, हरचरण कौन है? हरचरण कौन है? ऑप्शन ए घर का नौकर, ऑप्शन बी एक आम आदमी, ऑप्शन सी एक चरवाहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरचरण कौन है? तो एक घर का नौकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। हरचरण कौन है पूछेगा एग्जाम में अगर, तो कौन है? तो घर का नौकर है। ठीक है, हरचरण कौन है? तो घर का नौकर है। ठीक है, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक करके और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूले ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी स्वयं को असहाय क्यों कहती है? ऑप्शन ए पिता वियोग के कारण, ऑप्शन बी पुत्र वियोग के कारण, ऑप्शन सी पति वियोग के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुत्र वियोग के कारण स्वयं को असहाय कहती है। ठीक है, चलिए इनका पुत्र जो था गुजर गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, कि बहुत ही अच्छी लाइनें हैं एक, कि आँखों में आंसू और दिल में गम है, आँखों में आंसू और दिल में गम है, सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है मेरे भाई, इसलिए अब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। ठीक है, तुलसीदास जी थे जो भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर।
ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, उसने कहा था ऑप्शन बी जुट्ठन, ऑप्शन सी परगीत और समाज, ऑप्शन डी रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जुट्ठन उसने कहा था, जो कि उनके लेखक कौन हो जाएंगे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 32 नंबर प्रश्न, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइएगा आप लोग आंसर को जल्दी से कमेंट में। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? क्या मांगता है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न आ चुका है। भगत सिंह के चाचा का नाम था, क्या था? ऑप्शन ए सुप्रीत सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी गुलप्रीत सिंह, ऑप्शन डी रंजीत सिंह। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में, ठीक है ना। तो भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो अजीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों को। 34 नंबर प्रश्न आ चुका है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध से, ऑप्शन बी कहानी से, ऑप्शन सी एकांकी से, ऑप्शन डी व्यंग्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध से। ठीक है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए जल्दी से बताइएगा। 35 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का एक प्रकार का भाषण है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए थे। ठीक है, आप लोगों को याद हुआ 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। ठीक है, चलिए सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था? 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था? तो क्या नंबर था? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 72। तो क्या नंबर था? तो प्यारे बच्चों आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा। क्या हो जाएगा? तो 77 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी ज्योत्सना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी प्रदीप हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं, कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। चलिए आप लोग आंसर को कमेंट में जल्दी से बताइए। ठीक है ना, चलिए जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा कि एक बहुत ही अच्छी लाइनें हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके हौसले में जान होती है, जिनके हौसले में जानती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे भाई, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। इसलिए आप लोग मंजिल पाने के लिए है आप लोगों को मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, इसलिए अभी मेहनत कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी मंजिल तुरंत मिल जाए। ठीक है, किसी को देखकर मतलब ऐसा मत कहिए कि हाँ उसको इतना जल्दी मंजिल मिल गया, मुझे इतना लेट लगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न। कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है?
चलिए बताइएगा आप लोग, ऑप्शन ए वीर रस हो जाएगा, ठीक है, वीर रस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वीर रस। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न आ चुका है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी बातचीत, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का, ऑप्शन बताइएगा आप लोग, हार जीत कैसी कविता है। हार जीत कैसी कविता है, ऑप्शन ए व्यंग्य कविता, ऑप्शन बी गद्य कविता, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गद्य कविता, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न, मनी डाक गाड़ी के पीछे, चलिए बताइएगा आप लोग 43 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। चलिए क्यों जाती है, मनी डाक गाड़ी जब आता है उसके पीछे क्यों जाती है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए राशन के लिए, ऑप्शन बी पेंशन के लिए, ऑप्शन सी चिट्ठी के लिए, ऑप्शन डी किसी अन्य कार्य के लिए। चलिए इसका राइट आंसर आप ही लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट में, क्या हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो उस जाती है क्यों जाती है, तो चिट्ठी लेने के लिए, ठीक है, चिट्ठी के लिए जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 44 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। लहना सिंह किस पद पर था। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा, लहना सिंह किस पद पर था, सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, या जमादार के, या मेजर के। क्या हो जाएगा, तो लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 23 जून 1844 को, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 को, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1844 को। 47 नंबर प्रश्न, सूरदास किस भक्ति के कवि है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर, सूरदास किस भक्ति के कवि है। 47 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो कृष्ण भक्ति के कवि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, 47 के ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कृष्ण भक्ति के, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बताइएगा आप लोग, पिता बिटिया को क्या करता है। ऑप्शन ए घुमाता है, ऑप्शन बी खिलाता है, ऑप्शन सी सिखलाता है, ऑप्शन डी मारता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सिखलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न आ चुका है। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जीत का, ऑप्शन बी हार का, ऑप्शन सी हार और जीत का,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 49 नंबर प्रश्न के राइट आंसर का हो जाएगा तो हार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 50वां नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करें। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट करें, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ही बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न आप लोगों का होमवर्क हो गया। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में ही बताइएगा, ठीक है। सभी का कमेंट हम चेक करेंगे, आप लोग कौन कौन बताते हैं और कौन कौन नहीं बताते हैं वो भी देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न आ चुका है। मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्षय रोग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? स्कूल के हेडमास्टर जो थे उनका क्या नाम था, जो पर डे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से झाड़ू लगवाते थे, उनका नाम क्या था? कलीराम, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कलीराम थे। तो 52 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न आ चुका है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह का, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद का, ऑप्शन सी सुखदेव का, ऑप्शन डी खुदीराम बोस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न जायसी किस तरह के कवि हैं? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। जायसी किस तरह के कवि है? ऑप्शन ए भक्त कवि, ऑप्शन बी सूफी कवि, ऑप्शन सी सिंगारी कवि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी कवि, ठीक है, सूफी कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर देख लेते हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंद की गोद में, ऑप्शन बी यशोदा की गोद में, ऑप्शन सी यमुना के किनारे, ऑप्शन डी कदम के पेड़ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न के राइट आंसर नंद की गोद में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न आ चुका है। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में हुआ था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 57 नंबर प्रश्न आ चुका है। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी निबंध। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो निबंध हो जाएगा, ठीक है। बातचीत जो है वो एक प्रकार का निबंध है, ललित निबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न आ चुका है। कुरमाई, कुराई का अर्थ क्या होता है? चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मंगनी, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी कड़वी बात, ऑप्शन डी दहेज। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा कमेंट में। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का।
59 नंबर प्रश्न आ चुका है, अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए विपक्षी दल, ऑप्शन बी सरकारी सेवक, ऑप्शन सी सत्ताधारी वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 59 नंबर प्रश्न के राइट आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी बताइए। तो सत्ताधारी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग आंसर को ऐसे ही देते चलिए। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न आ चुका है, बताइएगा आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1920 को, ऑप्शन सी 18 मई 1930 को, ऑप्शन डी 12 अगस्त 1905 को। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो 16 अगस्त 1904 को हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त के 1904 को हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न आ चुका है, शिवाजी के पुत्र का नाम था, क्या था प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए रुद्र प्रताप, ऑप्शन बी साहू जी, ऑप्शन सी भानु प्रताप, ऑप्शन डी यजसेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न के राइट आंसर? तो साहू जी हो जाएगा, ठीक है, साहू जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न आ चुका है, नाभादास किसके समकालीन थे? चलिए बाबू बताइएगा आप लोग आंसर को। नाभादास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए कबीर दास के, ऑप्शन बी सूरदास के, ऑप्शन सी तुलसीदास के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तो तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताइएगा आप लोग, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 1924 में। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न आ चुका है, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? ऑप्शन ए दादी के, ऑप्शन बी माँ के, ऑप्शन सी बूढ़े गवार दादा के, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़े गवार दादा के, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न आ चुका है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। 65 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मोहन राकेश हो जाएंगे। सिपाही की माँ के एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न, मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन ए पथरी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी ग्रेग्रीन, ऑप्शन डी इनमें से किसी कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। 66 नंबर प्रश्न के राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ग्रेग्रीन नामक बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे, ठीक है। महेश्वर जी मालती के पति। चलिए 67 नंबर प्रश्न, किसकी माँ पागल हो गई है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानक की, ऑप्शन बी सिपाही की, ऑप्शन सी चौधरी की, ऑप्शन डी दीनू की। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो प्यारे बाबू बताइएगा आप लोग आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न आ चुका है। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार जी क्या थे? ऑप्शन ए ज्योतिषी, ऑप्शन बी वैद्य, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी ज्योतिषी और वैद्य दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। 68 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सूरदास की कौन सी रचना है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, ऑप्शन बी करवक, ऑप्शन सी छप्पय, ऑप्शन डी पद। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न के राइट आंसर? जल्दी जल्दी से बताइए। तो पद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर पद। चलिए 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आ चुका है आप लोगों का। साहित्य लहरी किनकी रचना है? बताइएगा। 70 नंबर प्रश्न, साहित्य लहरी किनकी रचना है? किनकी रचना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जायसी की, ऑप्शन बी सूरदास की, ऑप्शन सी कबीर की, ऑप्शन डी तुलसीदास की। 70 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर 70 नंबर प्रश्न के राइट आंसर सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न आ चुका है। पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को क्या करती है? ऑप्शन ए डांटती है, ऑप्शन बी पढ़ाती है, ऑप्शन सी सुलाती है, ऑप्शन डी समझाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समझाती है। ठीक है, पत्नी जो थी वो मतलब समझाती है बिटिया को अपनी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी पंजाब में। चलिए 72 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बाबू? जल्दी से आप लोग बताइए। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रकृति वर्णन से क्या कविता है? ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी ऊषा, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी हार जीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार जीत, ऊषा। ठीक है, ऊषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। 74 नंबर प्रश्न आ चुका है। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो किस उम्र में क्रांतिकारी बने? चलिए बताइएगा। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो 12 वर्ष के उम्र में ही। ठीक है, 12 वर्ष के उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता, देखिए प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता है कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे नन्हे बेटे को यानी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न आ चुका है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी शाखा के, ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी शाखा के, ऑप्शन सी राम मार्गी शाखा के, ऑप्शन डी कृष्ण मार्गी शाखा के। तो इसका राइट आंसर 76 नंबर प्रश्न के राइट आंसर प्रेम मार्गी शाखा के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर,
ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए सूबेदार ने, ऑप्शन बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी लहना सिंह ने, ऑप्शन डी बजीरा सिंह ने। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट में आंसर। ठीक है, तो लहना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की? ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी प्राच्य विद्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रेणुका, रेल का विकट खेल। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना रेल का विकट खेल है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन ए संन्यास लेने का, ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी पति के त्याग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 81 नंबर प्रश्न, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दलहन का, ऑप्शन बी नील का, ऑप्शन सी गेहूं का, ऑप्शन डी तिलहन का। तो नील का खेतों का विस्तार किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 82 नंबर प्रश्न आ चुका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? कौन कहता था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हेड मास्टर, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी पिताजी, ऑप्शन डी माँ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे। ठीक है, उनके पिताजी कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का, टीरिच। टीरिच क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन है जंगली सांप। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि टीरिच मतलब क्या होता है, तो आइए बताते हैं आप लोगों को टीरिच क्या होता है। आप लोग जल्दी से बताइए, पहले आप बताइए उसके बाद हम बताएंगे। कमेंट में आंसर बताइएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जंगली सांप, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी भीरिया, ऑप्शन डी बिस्खापर जहरीली रिजॉर्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बिस्खापर जहरीली रिजॉर्ट होता है। चलिए 84 नंबर प्रश्न, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए जहाँ स्वतंत्र हो, ऑप्शन बी जहाँ भय हो, ऑप्शन सी जहाँ अनुशासनित हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न आ चुका है, कौन सी रचना सूरदास की है? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कौन सी रचना सूरदास की है। ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी दोहाबली, ऑप्शन सी सूरसागर, ऑप्शन डी गीतावली। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूरसागर हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए राम मार्गी, बताइएगा आप लोग आंसर। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न के राइट आंसर बताइएगा आप लोग, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राम मार्गी, ऑप्शन बी कृष्ण मार्गी, ऑप्शन सी प्रेम मार्गी, ऑप्शन डी ज्ञान मार्गी। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो राम मार्गी के। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है। गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए फिल्मी गीत की, ऑप्शन बी शोक गीत की, ऑप्शन सी लोक गीत की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। 87 नंबर प्रश्न के राइट आंसर ठीक है क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकगीत की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग बताइएगा आंसर। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आधुनिक काल के, ऑप्शन बी रीतिकाल के, ऑप्शन सी आदिकाल के, ऑप्शन डी छायावाद काल के। तो इसका राइट आंसर 88 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आधुनिक काल के हो जाएंगे। ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 89 नंबर प्रश्न, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? जल्दी से बताइए आप लोग, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? ऑप्शन ए कमल के रंग जैसा, ऑप्शन बी नीले शंख जैसा, ऑप्शन डी काली सील के जैसा, ऑप्शन डी उजली सीप के जैसा। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसर। ठीक है ना, 89 नंबर प्रश्न के राइट आंसर तो नीले शंख जैसा हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है 89 नंबर प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, नीले शंख जैसा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 90 नंबर प्रश्न आ चुका है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का बताइएगा आप लोग। चलिए 90 नंबर प्रश्न के राइट आंसर बताइएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनका पुत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा उनका पुत्र, ऑप्शन बी उनका तोता, ऑप्शन सी उनका छोटा भाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 90 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में दे दीजिए चलेगा। तो उनका पुत्र हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 91 नंबर प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। 51वें नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाभादास जी हो जाएंगे। ठीक है चलिए बताइएगा आप लोग आंसर को जल्दी से कमेंट में देते चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाभादास। चलिए 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। ठीक है मनुष्य का शरीर जो है क्यों थक जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मन को चंचलता से। ठीक है या ऑप्शन बी अधिवक निद्रा से, ऑप्शन सी अधिक काम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आप लोग बताइए तो एक बार। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? हम लोग मनुष्य हैं ना, तो हमारा सबका शरीर जो है क्यों थक जाता है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ये प्रश्न जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा, तो मन को चंचलता के से। ठीक है हम क्या बोले, 92 नंबर प्रश्न के राइट आंसर मन के चंचलता से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 93 नंबर प्रश्न है, कबीरदास किस शाखा के कवि है? कबीरदास किस शाखा के कवि है? ऑप्शन ए सगुण शाखा के, ऑप्शन बी निर्गुण शाखा के, ऑप्शन सी सर्वगुण शाखा के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर निर्गुण शाखा के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लेखक को किसने 3300 के 3 नोट दिए? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए राम अवतार ने, ऑप्शन बी डॉक्टर पंत ने, ऑप्शन सी कैसियल अग्निहोत्री ने, ऑप्शन डी सरदार सतनाम सिंह ने। चलिए 94 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा,
आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो डॉक्टर पंत ने दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती देवी, ऑप्शन सी प्रभावती देवी, ऑप्शन डी प्रभा सिन्हा। चलिए तो 95 नंबर प्रश्न के राइट आंसर प्रभावती देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जुट्ठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तिरिच। क्या हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न के राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है, तो उसने कहा था हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, उसने कहा था। देखिए उसने कहा था, शर्मा गई थी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक लड़की थी जो कह रही थी उसने कहा था और शर्मा रही थी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 97 नंबर प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी 18 वर्ष तक। 97 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला प्यारे बच्चों? तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 98 नंबर प्रश्न, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? ऑप्शन ए बंटों को, ऑप्शन बी तारों को, ऑप्शन सी धनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तारों को, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग बस आंसर को कमेंट में देते चलेगा, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल सके हाँ मुझे इतना याद है। 99 नंबर प्रश्न आ चुका है, बताइएगा आप लोग आंसर। कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या, कन्या होता है ना, कन्या का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी वधू, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी गोद। तो इसका राइट आंसर 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कन्या का क्या अर्थ होता है? तो गोद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 100 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का, 100 नंबर प्रश्न आ चुका है। बताइएगा आप लोग आंसर, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट में, ठीक है। ये भी आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। 50 नंबर, 100 नंबर और 150 नंबर और 200 नंबर, ये 4 होमवर्क हो जाएगा आप लोगों का। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर कमेंट में दे के जाइएगा, ठीक है। सभी का कमेंट हम चेक करेंगे, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में आंसर दे के जाइएगा, ठीक है, बिना दिए नहीं जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? क्या नाम था? तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 101 नंबर प्रश्न देख लेते हैं आप। देखिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जा सके, ठीक है। और आप लोग क्लिक करके देख लें। 101 नंबर प्रश्न आ चुका है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? कौन थे नामवर सिंह के गुरु? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महादेवी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन हो जाएंगे 101 नंबर प्रश्न के राइट आंसर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ऑप्शन बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 102 नंबर प्रश्न आ चुका है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक है?
कौन हो जाएंगे? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए मुक्ति बोध, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। कौन हो जाएंगे? 102 नंबर प्रश्न के राइट आंसर का हो जाएगा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 103 नंबर प्रश्न आ चुका है। पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? कैसी होती है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो मानसिक सदमे और अधिक रस रकाव के कारण, रक्त रकाव साव से। ठीक है, देखिए भाई आप लोगों का लिए इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए, तब पर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो करना ही किए तो आप लोग कर लीजिए भाई। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? 104 नंबर प्रश्न आ चुका है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, भक्ति काल। 105वां नंबर प्रश्न आ चुका है। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? किस रूप में दिया है प्यारे बच्चों? 105 नंबर प्रश्न के राइट आंसर का हो जाएगा? ऑप्शन ए निर्बल के रूप में, ऑप्शन बी दाता के रूप में, ऑप्शन सी भिखारी के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो भिखारी के रूप में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 106 नंबर प्रश्न। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और दोस्त बन जाइए। बताइएगा आप लोग, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं दोस्तों? चलिए जल्दी बताइएगा उसका राइट आंसर। तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए बताइएगा आप लोग नेक्स्ट प्रश्न के राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, बातचीत की शैली। एक 160वां नंबर प्रश्न आ चुका है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जर्मनी के साथ। 108वां नंबर प्रश्न। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1920 के, ऑप्शन सी 1922 के, ऑप्शन डी 1925 के। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो 1915 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 109वां नंबर प्रश्न आ चुका है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी करबक, ऑप्शन सी ऊषा, ऑप्शन डी हार जीत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो करबक है। ठीक है, करबक करेगा रे, बकबक करेगा रे मलिक है टू, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। 110वां नंबर प्रश्न आ चुका है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सा रूप धारण कर रखा है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए रौद्र रूप, ऑप्शन बी भयंकर रूप, ऑप्शन सी मधुर रूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रौद्र रूप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 111 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए पुत्र वियोग,
ऑप्शन बी गांव का घर, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी जन जन का चेहरा एक। चलिए, तो इसका राइट आंसर रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो अधिनायक। ठीक है, अधिनायक लिखे हैं। पुत्रवियोग किनके लिखा हुआ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 112 नंबर प्रश्न आ चुका है। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? कितनी थी यह बताइएगा आप लोग आंसर। ऑप्शन है 7-8 साल, ऑप्शन बी 10-12 साल, ऑप्शन सी 15-16 साल, ऑप्शन डी 21-22 साल। तो 10-12 साल था। सेब बेचने वाली लड़की की आयु उम्र जो है वो 10-12 साल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 113 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? कौन है बताइएगा आप लोग प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आभा, ऑप्शन बी बिमला, ऑप्शन सी कुंती, ऑप्शन डी माधुरी। 113 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 113 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुंती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 114 नंबर प्रश्न। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? ऑप्शन ए नेशनल पार्टी की ओर, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी पार्टी, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी की ओर, ऑप्शन डी गदर पार्टी। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो गदर पार्टी की ओर हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 115 नंबर प्रश्न आ चुका है। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन ए 2 वर्षों बाद, ऑप्शन बी 4 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 8 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? चलिए, 116 नंबर प्रश्न है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन है नारी के, ऑप्शन बी पुरुष के, ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नारी और पुरुष दोनों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 117 नंबर प्रश्न। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद, ऑप्शन बी शेख यमरेख, ऑप्शन डी शेख परवेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर शेख यमरेख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 118 नंबर प्रश्न आ चुका है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए हार जीत, ऑप्शन बी गांव का घर, ऑप्शन सी बेया, ऑप्शन डी पुत्रवियोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव का घर लिखे हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति जी गांव का घर कविता लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है। 119 नंबर प्रश्न। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए पलायनवादी, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 119 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 120 नंबर प्रश्न। किसका जादू टूटता है? ऑप्शन ए उषा का, ऑप्शन बी संध्या का,
ऑप्शन सी रजनी का, ऑप्शन डी नायिका के सौंदर्य का। तो उषा का जादू, ठीक है। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 121 नंबर प्रश्न आ चुका है। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का इसी बुक से आप लोगों का यही वीडियो में के पूरे प्रश्न टकराएगा आप लोगों का। 100% टकराएगा आप लोगों का। 100% की गारंटी लेते हैं भाई, यहीं से आप लोगों का टकराएगा, ठीक है। सभी गेस किया हुआ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का 100% टकराएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए होंगे तो, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 121 नंबर प्रश्न बताइएगा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी बताइएगा आप लोग प्यारे बच्चों। ऑप्शन है 1974 में हो गया हो इसका राइट आंसर, ठीक है। 1974 में ही संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 122 नंबर प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वातियोत्तर युग। चलिए 122 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो भारतेंदु युग, ठीक है। 122 नंबर प्रश्न के राइट आंसर भारतेंदु युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 123 नंबर प्रश्न आ चुका है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन है बोधा सिंह, ऑप्शन बी महा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी जगधारी सिंह। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताते चलेगा कमेंट में, आंसर को कमेंट करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, बोधा सिंह, ठीक है भाई। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह और सूबेदारनी ने बताई थी लहना सिंह को कि हमारे पति और पुत्र की रक्षा करना। तो लहना सिंह बेचारे अपने जान को खेल के और रक्षा की, अपना जान दे दिए, पर उन दोनों को बाल विवाह का नहीं होने दी, ठीक है। 124 नंबर प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी प्रेमचंद काल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर 124 नंबर प्रश्न के? तो आधुनिक काल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 125 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है था? क्या नाम था? ऑप्शन ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर दयालु सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर रामेश्वर सिंह, ऑप्शन डी ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 126 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भूषण रीति काल किस धारा के कवि है? किस धारा के कवि है? ऑप्शन ए निर्गुण धारा के, ऑप्शन बी रीति युक्त धारा के, ऑप्शन सी सगुण धारा के, ऑप्शन डी रीति युक्त धारा के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, रीति युक्त धारा के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 127 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दोनों तो एक ही। 127 नंबर प्रश्न आ चुका है। करवक कहाँ से लिया गया है? करवक कहाँ से लिया गया बताइए तो। ऑप्शन ए आखिरी कलाम से, ऑप्शन बी अखरावत से, ऑप्शन सी मधुमालती से, ऑप्शन डी पदवावत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदवावत से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 128 नंबर प्रश्न आ चुका है। द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है? मल्य जी की, मोहन राकेश की, या जेके मोती जी की, या अब्दुल कलाम आज़ाद की? किसकी कीर्ति है जल्दी बताइएगा। 128 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेके मोती के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 129 नंबर प्रश्न।
मलेज का जन्म हुआ था, कब हुआ था? मलेज का जन्म कब हुआ था बताइएगा। ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी में। चलिए बताइएगा 129 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो 1935 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 130 नंबर प्रश्न आ चुका है। जुट्ठन किस चेतना की रचना है? किस चेतना की रचना है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक चेतना की, ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन सी धार्मिक चेतना की, ऑप्शन डी दलित चेतना की। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बताइएगा इसका राइट आंसर। 130 नंबर प्रश्न के राइट आंसर तो दलित चेतना की हो जाएगा, राजनीतिक चेतना की नहीं होगा। ठीक है ना बाबू, यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया है, दलित चेतना की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? ऑप्शन ए एक जामुन के पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी अपने मठ में, ऑप्शन सी एक झोपड़ी में, ऑप्शन डी एक महुए के पेड़ के नीचे। कहाँ दिए? चलिए बताइएगा। 131 नंबर प्रश्न के राइट आंसर तो एक महुए के पेड़ के नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 132 नंबर प्रश्न। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1908 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1910 को, ऑप्शन डी 27 सितंबर 1909 को। तो इनका जन्म जो है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इनका निधन जो है 1931 में हुआ था। ठीक है, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? 133 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी वाक शक्ति, ऑप्शन सी दिव्य शक्ति, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। चलिए आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। ठीक है, वाक शक्ति को ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत पड़ती। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 134 नंबर प्रश्न आ चुका है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन ए हजारी सिंह, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी बजीरा सिंह, ऑप्शन डी अटर सिंह। तो बजीरा सिंह बैठा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, 134 नंबर प्रश्न के राइट आंसर बजीरा सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 135 नंबर प्रश्न आ चुका है। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी प्रबंधन काव्य, ऑप्शन सी समरण संस्मरण, ऑप्शन डी उपन्यास। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नौकर की कमीज क्या है? तो उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 136 नंबर प्रश्न। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कवि शिरोमणि, ऑप्शन बी कवि रत्न, ऑप्शन सी कवियों के कवि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कवियों के कवि। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कवियों के कवि कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 137 नंबर प्रश्न। छप्पै कितनी पंक्तियों का छंद होता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। छप्पै कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्ति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 138 नंबर प्रश्न। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? क्या था? बताइएगा इसका राइट आंसर। तुलसीदास के मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए बम बोला, ऑप्शन बी राम बोला,
ऑप्शन सी हरि बोला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 139 नंबर प्रश्न आ चुका है। जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन सी बी वज्र, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी अरबी। चलिए तो इसका राइट आंसर अवधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर अवधि। चलिए 140 नंबर प्रश्न देख लीजिए भाई। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? ऑप्शन ए इलाज करवाने के लिए, ऑप्शन बी सामान खरीदने के लिए, ऑप्शन सी किसी से मिलने के लिए, ऑप्शन डी अदालत में पेशी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदालत में पेशी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 141 नंबर प्रश्न। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्राध्यापक, ऑप्शन डी अभियंता। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा मालती का पति क्या है? तो मालती का पति क्या है? तो एक डॉक्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मालती का पति क्या है बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालती का पति डॉक्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 142 नंबर प्रश्न। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से याद करती है प्यारे बच्चों बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए समाज नायक, ऑप्शन बी देश नायक, ऑप्शन सी लोक नायक, ऑप्शन डी जन नायक। चलिए 142 नंबर प्रश्न के राइट आंसर लोक नायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 143 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री की, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी की, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 144 नंबर प्रश्न। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ऑप्शन ए पैर तले की जमीन, ऑप्शन बी लहरों की राजहंस, ऑप्शन सी आधे अधूरे, ऑप्शन डी सिपाही की माँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सिपाही की माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 145 नंबर प्रश्न आ चुका है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी पुत्र वियोग। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो हार जीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 146 नंबर प्रश्न। कवित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। चलिए 146 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूषण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 147 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग बताइएगा आंसर। ठीक है, 147 नंबर प्रश्न पूछ रहा है नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? चलिए बताइएगा जरा आंसर आप लोग कमेंट में। ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन। नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 148 नंबर प्रश्न। सुलेंदर सिंह किसका पोता था? सुलेंदर सिंह किसका पोता था? ऑप्शन ए सुखदेव सिंह त्यागी के, ऑप्शन बी रामदेव त्यागी के,
ऑप्शन सी गणपति त्यागी के, ऑप्शन डी हरे राम त्यागी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव सिंह त्यागी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 149 नंबर प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? चलिए 149 नंबर प्रश्न बताइएगा आप लोग, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा 149 नंबर प्रश्न का राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर 149 का? तो हिंदी प्रदीप का बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया, किस पत्रिका का? तो हिंदी प्रदीप का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 150 नंबर प्रश्न, 150 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? आपको पता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। ये भी आप लोगों का होमवर्क हो गया क्या, या हम ही बता देते हैं इसको? तो इसका राइट आंसर हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तब पर भी आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, 151 नंबर प्रश्न आ चुका है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 19 दिसंबर 1930 को, ऑप्शन सी 29 सितंबर 1931 को, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1928 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 को। ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था उसी दिन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 152 नंबर प्रश्न आ चुका है। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? कौन सा रस है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 152 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 153 नंबर प्रश्न आ चुका है। सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास में किस चीज़ की भूख है? ऑप्शन ए कृष्ण की, जूठन की, ऑप्शन बी प्रेम की, ऑप्शन सी काव्य रचना की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कृष्ण की, जूठन की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 154 नंबर प्रश्न, बाल कृष्ण बातचीत किस से मन किस प्रकार का हो जाता है? किस प्रकार का हो जाता है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी भारी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, बातचीत से जो मन है ना वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, मतलब साफ सुथरा हो जाता है। पलटन का विदूषक कौन था? 155 नंबर प्रश्न के राइट आंसर बताइएगा। पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बउआ? सभी बताइए आप लोग। आंसरवा को दीजिए ना कमेंट में, काहे ना बात सुनते हैं, आंसरवा को देते चलिए कमेंट में। तो अपन उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 157 नंबर प्रश्न, मालती के पति का नाम क्या था? ये हो प्रश्न पूछने वाला प्रश्न है। मालती के पति का नाम महेश्वर था, और महेश्वर का था तो डॉक्टर था, ग्रेगिरीन नामक बीमारी के ऑपरेशन करके आया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसा प्रश्न तो आया तो आप लोगों को तो धमाल नहीं मचा दिए, 400 प्लस नंबर नहीं लाए तो बेकार की बात है। 158 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अरे अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अरे बबुआ सब ऐसा प्रश्न तो आएगा तो दम धमाल मचा देना है का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अर्धनारीश्वर। चलिए 159 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अरे भाई ये भी तो दम इतना आसान है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को
सूचना दी जाती है। ऑप्शन ए रात्रि होने पर, ऑप्शन बी दोपहर होने पर, ऑप्शन सी भोर होने पर, ऑप्शन डी इनमें से किसी के नहीं। बताइए तो इसका राइट आंसर कोनो ज़्यादा भारी है भोर होने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा का। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख ले बतानी। ठीक है, 160 नंबर। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है बताइए। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी गहने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का प्रदान कर है? तो भोजन, काली देवी को भोजन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 161 नंबर प्रश्न। कवितावली के रचनाकार है। अरे भैया सबन ऐसा प्रश्न पूछे तो एकदम गड्ढा मचा देवे। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी बारन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कट राइट आंसर का। चलो तब नेक्स्ट प्रश्न देख ले बतानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक राइट आंसर। 162 नंबर प्रश्न। नामवर सिंह को कौन सी रचना है? ओहो वाह, क्या प्रश्न इस बार पूछ रहा है। तो नामवर सिंह की प्रगीत और समाज है। समाज में प्रगति करेंगे तो हमारा नाम होगा। आपका सब अगर प्रगति कीजिएगा समाज में तो आप सबका नाम होगा, यानी प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भाई इतना आसान। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा हो। तो ओ सदा नीरा, नीर क्या चीज़ में रखेंगे? तो जग में रखेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर। वाह बाहर प्रश्न, वाह क्या प्रश्न पूछ रहा है इस बार के एग्जाम में आप लोगों का। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न देख ले बतानी। 164 नंबर प्रश्न। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? अरे भाई, तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। बाउल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर राइट आंसर, बाउल। और का देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था तो कैसे याद करेंगे? तो और का बाउल। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 165 नंबर प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को होलक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और का चलिए बबुआ सब नेक्स्ट प्रश्न देख ले बतानी। 166 नंबर प्रश्न देख ले बतानी आ चुकल बा। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ऑप्शन ए अष्टछाप, ऑप्शन बी संत मार्ग, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का हो जाएगा? पुष्टि मार्ग होगा हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। काहेला टेंशन लेवल हम बानी नु। 167 नंबर प्रश्न आ गई। जायसी ने किस दोष में युक्त होते हुए भी गुणवान है? किस दोष में बताइए तो। ऑप्शन ए जिन्हा दोष में, ऑप्शन बी नेत्र दोष में, ऑप्शन सी अंग दोष में, ऑप्शन डी श्रव्य दोष में। किस दोष में बउआ सवन बता आंसर बाय। तो नेत्र दोष में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। का भइल ना पता बा आप लोगों के? सब हम पता करा दें, सब बता दें। 168 नंबर प्रश्न। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन जी कर्नाटक में। कहाँ हुआ था ना पता बा? सब बता दें। खाली अपने के आप लोग खाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सब हम बता के भेजेंगे। एग्जाम में तो दम गड्ढा उड़ाना है भाई। तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा का राइट आंसर। क्या हो गई आप लोग याद भुला गए नहीं का? डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? अरे भाई ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो डाक गाड़ी के पीछे मुन्नी जाती है चिट्ठी के लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 170 नंबर। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो राम भक्त के रूप में, या महाकवि के रूप में, या दीन के दुखिया के रूप में, या सीता के दास के रूप में? तो तुलसीदास ने राम भक्त के रूप में दिया है। ठीक है, अपना परिचय जो है राम मतलब सीता के दास के रूप में दिया। अच्छा
सीता के दास के रूप में दिए हैं। बताओ तो बबुआ सब ना अपने के आंसर, आप लोग आंसर बताओ तो का हो जाए। तो सीता के दास के रूप में, वाह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यह तो देखे ला रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले बतानी। 171 नंबर प्रश्न आ चुकल बा। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बनारसी उत्तर प्रदेश। का हो जाए ये आंसर बायकर? 171 नंबर प्रश्न के राइट आंसर तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेता है। 172 नंबर प्रश्न आ चुका है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? किस एकांकी संग्रह से लिया गया? ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी भोर का तारा, ऑप्शन सी रेशमी ताई, ऑप्शन डी अंडे के छिलके तथा एक अन्य एकांकी। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है अंडे के छिलके तथा एकांकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर एक का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 173 नंबर। तुलसीदास को कौन सी चीज़ की भूख है? कौन सी चीज़ की भूख है? तो भक्ति की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भगत सिंह जी के मन में किस चीज़ का कोई जगह नहीं था? किस चीज़ का? तो प्रेम का, ठीक है। ये भी बता दी। टीरीज के लेखक कौन है? अरे भाई ये भी पूछने वाला बात। टीरीज कोई भी चीज़ के रोशनी आएगा तो वहाँ पे सूरज की रोशनी वहाँ पे आएगा तो प्रकाश देगा। तिरछा आएगा और वहाँ पे प्रकाश देगा, यानी तिरछ के लेखक उदय प्रकाश। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 175 नंबर प्रश्न। नाभादास के दीक्षा गुरु हैं, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन है स्वामी अगरदास अगर अली, ऑप्शन बी स्वामी सुधानंद, ऑप्शन बी स्वामी चतुर्भुज दास, ऑप्शन डी स्वामी नरहरिदास। देख राइट आंसर हो जाएगा स्वामी अगरदास अगर अली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म, यहो प्रश्न पूछे वाला प्रश्न। शमशेर बहादुर सिंह जी के जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 के ना हुआ था रे। शुभ मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त सबसे छोटा कौन सा होता है? 11 रुपया, यानी 1911 में, ठीक है। चलिए सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? ऑप्शन है संजलपुर में, ऑप्शन बी अलावलपुर में, ऑप्शन सी जलालपुर में, ऑप्शन डी लायलपुर में। 177 नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लायलपुर में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 178 नंबर प्रश्न, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी सगुन राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन से प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा, ऑप्शन डी संस्कृत काव्य परंपरा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। 178 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 179 नंबर प्रश्न अब देखता हूँ क्या हो जाएगा। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? ऑप्शन है समाजवादी से, ऑप्शन बी पूंजीपति से, ऑप्शन सी सत्तावादी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीपति से लड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 180 नंबर प्रश्न, ठीक है। 180 नंबर प्रश्न आ चुका है। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसको पत्र लिखा था बताइएगा आप लोग आंसर को। ऑप्शन है बापू को, ऑप्शन बी नेहरू को,
ऑप्शन सी सुखदेव को, ऑप्शन डी राजगुरु को। तो अरे भाई सुखदेव सिंह त्यागी को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 181 नंबर प्रश्न, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार क्या है? तो सभी का चेहरा एक ही है, दो आँख है, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है, लेकिन एक का चेहरा जो है ना अनेक है। किसका? तो गजानन का, हाथी का, यानी गजानन यानी हाथी यानी गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और का कितना सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे तरह से कर रहे हैं बताइए। 182 नंबर प्रश्न, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन डी शेख शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो जाएगा 182 नंबर प्रश्न के? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 183 नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी आदर्श, ऑप्शन डी वास्तविक। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कल्पित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 184 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अमृतसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 185 नंबर प्रश्न, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जायसी के काव्य का मुख्य रस है वीर रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, श्रृंगार रस हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, 186 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बताइएगा आप लोग आंसर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? यह किसका मत है आप लोग जल्दी से बताए हुआ आंसर। तो यह किसका कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है? तो यह एडिसन जी का कहना है। ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 187 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है ना। 187 नंबर प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 188 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नाभादास किस धारा के कवि थे? बताइएगा आप लोग आंसर। ऑप्शन ए निगूढ़ धारा, ऑप्शन बी सदग नोपासक राम भक्त धारा, ऑप्शन सी सगुन धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सगुन धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 189 नंबर प्रश्न आ चुका है, रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास की, ऑप्शन बी तुलसीदास की, ऑप्शन सी कबीर दास की, ऑप्शन डी नाभादास की। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 190 नंबर प्रश्न, दिनकर किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग, ऑप्शन डी नब्बे काव्य डोलन युग। तो इसका राइट आंसर छायावादोत्तर युग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
191 नंबर प्रश्न आ चुका है। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? किसे कहा है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए नेता को, ऑप्शन बी जनता को, ऑप्शन सी आकाश के तारे को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जनता को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 192 नंबर प्रश्न, बोधा कौन था? बोधा कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए इसका यही राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 193 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है सूरदास जी की? ऑप्शन ए सूर सागर, बताइएगा आप लोग कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी सूर से सालबरी, ऑप्शन सी सतसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये तीनों जो है सूरदास जी के है और ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सतसाई जो नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 194 नंबर प्रश्न आ चुका है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन सी थपा, ऑप्शन डी हार जीत। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 195 नंबर प्रश्न आ चुका है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? कौन थे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन ए नरहरि दास, ऑप्शन बी रविदास, ऑप्शन सी शेष सनातन, ऑप्शन डी मधुसूदन सरस्वती। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। 195 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नरहरि दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, कम से कम 8-10 घंटे तो ऐसे ही लग जाता है। ऊपर से अपलोड करो ये वो कितना झेलना पड़ता है, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों आप लोग। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है बताइए आप लोग? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 197 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़। ठीक है, 198 नंबर पर आ चुका है भाई। जायसी का काव्य किस प्रकार एवं व्यापक है? गंभीर एवं व्यापक है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की भांति। ठीक है, ऑप्शन वाई कट सही हो जाएगा, कट ऑप्शन वाई सी हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 199 नंबर प्रश्न आ चुका है। बतावा आप लोग आंसर बा क्या हो जाएगा? हेडमास्टर कलीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? किसे कहा बताओ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे लास्ट प्रश्न 200 नंबर प्रश्न भाई
आज हालत ख़राब हो गया। बताइए आप लोग आंसर। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? कौन मना रहे हैं भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आम जनता, ऑप्शन बी विपक्षी दल, ऑप्शन सी शासक दल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर वह कमेंट में बताइए भाई। और इतना मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों आप लोग। देखिए आप लोगों के कारण कितना मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर कमेंट में क्या हो जाएगा। 200 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पिछले 2 घंटों से हम इतना मेहनत करते हैं। प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ये वीडियो को, क्योंकि यही वीडियो से आप लोगों का प्रश्न जो है टकराने वाला है, पूरे के पूरे प्रश्न ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर शासक दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कतें हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और आप लोगों को कैसा लगा ये प्रश्न आप लोग बताइएगा। और मॉडल पेपर से आप लोगों का हिंदी व्याकरण का भी प्रश्न आने वाला है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।